अगला जो हमारा 13वां टॉपिक है वो 13वां मेडिटेशन का जो टेक्निक है 13वां, तो उस पर बात करेंगे हम। ये है खुद के साथ मौन बैठने का, मतलब खुद के साथ बैठने का। बताता हूँ ये चीज़ क्या है ना। जब आप इस चीज़ का थोड़ा अभ्यास करना, देखो, एक तो जो ध्यान की जो आम मान्यता है, जो आम ध्यान के नाम पे चलता है कि तुम बैठो, श्वास लेते रहो, श्वास पे ध्यान लगाओ, तो कहीं ना कहीं इसमें करने का भाव आता है, कर्ता का भाव सूक्ष्म रूप से आता है। तो ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें अलग है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करने के लिए बोलूँगा। जैसे आप अपने साथ बैठो, खाली बैठो, आप कहीं भी बैठे हो, एक समय निर्धारित करो खुद के साथ। तो आप अकेले बैठो, खुद को अकेले करके। तो उसमें क्या है कि आपको विचार भी दौड़ेंगे, उन विचारों को थोड़ा देखो। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी बस बैठो, मतलब बैठना ही हो जाओ। आप बैठे हुए हो तो बैठो बस, मतलब ये कहो कि मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ विचार करने वाले आप विचारक मत बनो। अभी बैठने वाले, बैठक मतलब जो भी होता है, तो वो बनो। आप अगर बैठ रहे हो तो आपका जो मन है वो भागेगा, लेकिन आपको अभी बैठना है। और अभी कुछ ये भी नहीं मैं बोलूँगा कि आपको ध्यान लगाना है, सांस पे ध्यान लगाना है, कुछ पे ध्यान लगाना है, जो दूसरी और जो ये ध्यान की विधियाँ होती है उस पे कुछ करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अभी बैठना है। और ये भी बहुत बड़ा चीज़ है कि हम कभी, क्या है ना कि हम भीड़ में जब होते हैं ना, तो भीड़ में जो विचार होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि अकेले बैठने की अपेक्षा। क्योंकि भीड़ में क्या है ना कि दूसरे होते हैं तो हमारा ध्यान दूसरों पे जाता है, दूसरों से बातचीत होती है, हम व्यस्त रखते हैं खुद को, तो हमारा मन लगा रहता है, तो उतने ज़्यादा विचार नहीं आते हैं। लेकिन जब खुद के साथ बैठते हैं ना, तो हम उस जो चीज़ है उसको समझ पाते हैं कि मन के साथ बैठ पाते हैं। आप वहाँ पे आप होते हो और आपका मन होता है, दूसरा मन होता ही नहीं है। मतलब जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे मन में कोई दूसरा आने वाला होता नहीं है, तो हमारा जो मन है, तो आप उस मन के साथ रहते हो जो आपने खुद बनाया है, उसके साथ आप समय बिताते हो। तो धीरे धीरे आप उस मन को भी समझने लगते हो, और जितना आप जिस चीज़ को समझने लगोगे तो आप उससे ही मुक्त होते जाओगे। तो एक समय बाद आप अपने मन से भी मुक्त हो जाओगे। तो पहले तो यही विधि है कि आप जब खुद के साथ बैठोगे तो आप खुद के साथ बैठने का मतलब कि यहाँ पे आपका एक बोध स्वरूप आप होंगे और एक मन स्वरूप भी आप होंगे, और आप खुद के साथ बैठोगे यहाँ पे दोनों। तो जब आप अपने बोध में आने लगोगे कि मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं बैठने मतलब मैं बैठा ही हो गया हूँ, आप जो काम कर रहे हो वही हो जाओ, पूरे वर्तमान में आ जाओ। तो यहाँ पे मन की जो कार्यस्तानी है, जो अकेले में मन करता है, वो आपको समझ में आने लगे कि अगर देखो, हम लोग क्या है ना कि कभी अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि अकेले रहने पे हमारा जो सामना होता है खुद के साथ होता है, खुद के जो बंधन है उसके साथ होता है, खुद का जो बहुत सारा संसार है उसके साथ होता है। लेकिन ये जो सामना ही है ना, बहुत बड़ी साहस की बात है कि आप जो सारी दुनिया 99% दुनिया जो खुद के साथ नहीं है, जो अपने जो मानसिक स्वरूप और वास्तविक स्वरूप के पास नहीं बैठी है, तो वो खुद को बेहोश ही करना चाहिए। क्यों चाहेगी कि मैं कहीं न कहीं बेहोश हो जाऊँ, कोई आ जाए मन लगा ले, कोई यूट्यूब देख लूँ या कुछ भी फ़िल्म देख लूँ, कुछ भी दुनिया की दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाऊँ या काम में ही व्यस्त हो जाऊँ। मैं काम कर रहा हूँ उसी में ही व्यस्त हो जाऊँ, ताकि मुझे खुद का पता ना चले, मैं खुद कौन हूँ। लेकिन जब आप खुद अकेले बैठते हो और उसका अभ्यास करते हो, तो जो आपने जो मन का जो निर्माण किया है, तो उसका भी बोध आपको होने लगता है। और जैसे-जैसे मन का बोध होता है, तो फिर मन भी ख़त्म होने लगता है, क्योंकि बोध मन का शत्रु है। होश भी मतलब वही बोध या होश मन का शत्रु है। तो जैसे-जैसे आप होश में आते हो, आप बैठना होते हो, ये बस यही निर्णय लेते हो मुझे बस बैठना है, कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ नहीं। यहाँ भी ध्यान भी नहीं लगाना है, ना किसी को कुछ भी नहीं करना है। तो उसमें आपका जो असली मन जो होता है ना, वो बिल्कुल साफ-साफ, कहते हैं ना कि एक
एचईटी में आपको मन दिखाई देने लगता है। आप बिल्कुल मन और मन के बीच कोई दूसरा नहीं आता है। अभी जैसे दोस्तों के बीच हो तो बिल्कुल दोस्त बात कर रहे हैं तो आपका मन पे ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जब आप खुद के साथ बैठोगे तो आपका मन पे ध्यान जाएगा। आप समझोगे कि अरे यार ये मन है, मतलब और भी मन की जितना जो पेज है, मन के जितने जो जाल है, मन का जितना जो कोना है, आप वो समझने लगोगे। और मैंने पहले भी बताया था, जो आप जब मन को जब समझने लगोगे तो मन की वास्तविकता पता लग जाएगी और मन कितना झूठ है ये पता लग जाएगा। और जब झूठ पता लग जाता है तो फिर सीधा आप होश में ही आपको बोध का ही अनुभव होगा। आप पूरे एक फुल अवेयरनेस में रहोगे, क्योंकि जो अनअवेयरनेस था, जो बेहोशी थी, वो बिल्कुल झूठी थी और आपको खुद के साथ बैठने में पता लगा। लेकिन हम खुद के साथ नहीं बैठते हैं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि मैं किताब पढ़ने लगता हूँ। किताब भी दूसरा है, किताब भी आप नहीं हो। आप को खुद को ख़त्म करना है और खुद को जानना है तो खुद के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं, और देखो जो मन का जो विचार है वो भी दूसरा है, क्योंकि जब आप खुद के साथ बैठे हुए थे तो आपका मन नहीं लग रहा था। सिंपल, अभी सोचो क्या है बोल रहा है पे, जब खुद के साथ बैठे हुए थे तो मन नहीं लग रहा था। अब मन ने क्या किया, मन में ही एक नया कुछ विचार लाया, तो फिर उस विचार के साथ बात करने लग गए आप, तो उस विचार के साथ चलने लग गए, उसमें डूबने लग गए, तो फिर मन उसमें व्यस्त हो गया। देखा आपने, मन में खुद में ही खुद दो निर्माण कर लिया, फिर का मन लगाने लग गया। मतलब मन को चाहिए कि दूसरा आए, लेकिन खुद के साथ बैठोगे, खुद के बैठोगे, वहाँ पे दूसरों की बात नहीं होगी, ना दूसरों का विचार होगा, ना होगा, तो मन समझ पाओगे। जो मन उछल कूद है ना, बस ऐसे देख पाओगे जैसे मन में खेलता हुआ बच्चा है और आप अलग हो, और आप खुद को मन से भिन्न देख पाओगे कि कैसे मन खेल रहा है, वो कैसे इधर उधर भाग रहा है, किसका विचार ला रहा है, किसका विचार क्यों ला रहा है, उन विचारों के पीछे कारण क्या है, उन विचारों में बंधन क्या है, उन विचारों में बेहोशी क्या है, उन विचारों में आपका लोभ क्या है, ईर्ष्या क्या है, आपका अहंकार क्या है, सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। और जब ये भेद आपको नज़र आएगा ना, तो फिर मन भेद में बिक जाता है, क्योंकि मन जो आपका मन का भेद किससे हो रहा था, आपके स्वयं शुद्ध स्वरूप से या बोध स्वरूप से, और एक मन से मतलब बेहोशी स्वरूप से। तो जब आपका दो का चुनाव होता है ना, और जब आप दो के चुनाव में एक बोध स्वरूप के तरफ कदम बढ़ाते हो कि मुझे इन दोनों में से एक का चुनाव करना है, जो कि पूरा बोध स्वरूप है, पूरा होश में है, पूरा फुल अवेयरनेस है, फुल कॉन्शियसनेस है, तो इस चुनाव में ही मन पहले तो मन दो भाग में बट जाता है। क्योंकि आप जब आम संसार में रहते हो ना, तो आप खुद मतलब आपका जो वास्तविक स्वरूप है और आपका जो मन है, वो दोनों एक ही दिखाई देता है, लेकिन एक नहीं होता है। जब आप इस चीज़ को ध्यान में जाओगे, ध्यान में गहराई से जाओगे और इस जो मैंने अभी टेक्निक बताया उसका अभ्यास करोगे, तो ये जो भेद है ना धीरे धीरे छटने लगता है। धीरे धीरे जैसे दो जो बलून्स हैं ना, या दो जो ऐसे कहो ना कि बुलबुला है, तो ये दोनों बुलबुला पहले एक थे, लेकिन धीरे धीरे बट रहा है। फिर आपको दोनों का भेद पता चलने लगता है, और दोनों के भेद में ये पता लगने लगता है कि झूठ कौन है, सच कौन है, कौन सा वाला मैं जो है आप सच हो और कौन सा वाला मैं झूठ हूँ। फिर जब पूरा पूरा साफ हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो चुनाव है आपका, दोनों में से किसी एक का होना है, और जब आप बीच में एक तरफ झुकते लगते हो, मतलब एक जो लाइन है, तो लाइन के एक साइड पे आप चले जाते हो, तो जितना आप एक साइड पे जाओगे तो दूसरा साइड उतना ही दूर होगा। मतलब अगर ये मान लो, ये दोनों अगर इन दीवार ही मान लो और ये मेरा हाथ है, तो ये अगर मन है तो ये अगर आप हो, तो आप अगर बीच में हो तो आप इधर जाओगे मन की तरफ तो आप पूरे मन हो जाओगे, और जब इधर आओगे तो पूरे बोध हो जाओगे। तो जो आपके मतलब आपके और मन की जो दूरी है, आपके जो झूठी दुनिया, आपकी जो बेहोशी की जो दूरी है, वो बढ़ने लग जाएगी। जब वो बढ़ने लग जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आप अपने वर्तमान में आ जाओगे, होश में आ जाओगे, ध्यान में आ जाओगे और उस मुक्ति को समझ पाओगे। क्योंकि जब आप मन को समझ लेते हो ना, मन को वही समझ सकता है जो मन से भिन्न हो।
जो मन में ही है तो फिर मन को कैसे समझेगा? वो मन में वही समझेगा जो मन समझना चाहता है। तो ये बहुत मतलब एक है, मज़ेदार है, खेल टाइप है। इस खेल को खेलोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें अलग तरह का स्टंट है, एक किक है। तो इसको समझना है कि जैसे भी हो आपको दोनों को बांटना है, दोनों एक नहीं है। मन और जो बोध स्वरूप आप हो, क्योंकि दोनों मैं एक मैं हो जा रहे हैं आपके। तो जब दोनों में एक होंगे तो फिर आप और भी गहरे बेहोशी में जाओगे, और भी आपको दुख और जो पीड़ा है, पीड़ा नहीं, दुख और जो सुख है वो और ज़्यादा गहराएगा। लेकिन जब मन आपसे दूर जाएगा ना, तो आपको दुख और सुख साफ साफ नज़र आएगा कि देखो दुख और सुख का खेल कैसा चल रहा है। और आप बिल्कुल ऐसे समझ पाओगे कि आपको विचार भी आना ना, तो आप देखोगे कि वाह देखो मन कैसे काम कर रहा है, मन कैसे काम कर रहा है। आप मन को भी एक फिल्म जैसा देखने लगोगे, और धीरे धीरे ये मन गायब हो जाएगा। लेकिन ये बीच का जो क्षण होता है वो बहुत मनोरंजक जैसा होता है, बिल्कुल अलग होता है कि वाह कुछ नया आपने देखा। पहले आप मन में ही थे, मन में ही आप थे, लेकिन अब मन से भिन्न हो रहे हो, और मन से भिन्न होते होते मन धीरे चल के आगे मन खत्म हो जाएगा। लेकिन पहली बार आपने धीरे से कुछ सत्य का जो छवि भी है, या सत्य की जो कहते हैं ना परछाई भी है, कम से कम वो देखा है। ये कम से कम वही समझो कि सत्य की परछाई है, पूरा पूरा सत्य नहीं, लेकिन सत्य की जो आम दुनिया में जो लोग पूरा बेहोश हैं, सत्य कुछ भी नहीं है, झूठ ही दिख रहा है, उसमें आप अगर सत्य की परछाई भी देख रहे हो तो वो भी बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटा मोटा घटना नहीं है। और फिर धीरे धीरे जब मन शून्य होगा, मन दूर जाएगा आपसे, और मन को चुनना है या नहीं आपका ही चुना होगा, तब फिर आप समझोगे कि जो मुक्ति क्या है, होश क्या है, सहजता क्या है, ध्यान क्या है। ये सारी चीज़ें आप और भी गहराई से समझोगे। तो अभी फिर ये 14वां टॉपिक है, उसको कल बताएंगे, उसको मतलब दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।